नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गार्पित देवेंद्र, आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गार्पित देवेंद्र के अंदर। आज हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई, और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक व्यक्ति जिसका कद 6 फुट है 26 बाई 3 फुट ऊंचे वृक्ष से फल तोड़ना चाहता है। यदि व्यक्ति वृक्ष के आदर्श बेस से 8 बाई 3 फुट दूरी पर खड़ा है तो उससे किस कोण पर पत्थर फेंकना चाहिए जिससे 100 वह फल पर फुट पर जाकर लगे। 60 डिग्री, 75 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब देखो सबसे पहले यहाँ देखो मान लेते, देखो ये हमारा व्यक्ति है, आदमी है, पर्सन है, जो भी है यह हमारा एक व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति देखो 6 फुट का है, 6 फुट का है, 6 फुट का है। आगे देखो यहाँ पर 26 बाई 3 फुट का वृक्ष है। किसे एक बार 26 बाई रूट जो 26 बाई 3 फुट का ट्री है यानी वृक्ष। देखो 26 बाई 3 फुट का ये हमारा वृक्ष है। देखो ये वृक्ष, देखो ये आदमी से बड़ा है, बिग है। आगे देखो अब हम देखो इसको यहाँ पर मिला देते हैं। आगे देखो इसको यहाँ पर मिला देते हैं। अब आगे देखो यहाँ पर देखो ये वृक्ष का टॉप है। देखो तो यहाँ पर टॉप पर, वृक्ष के टॉप पर फल यानी कि फ्रूट है, अब देखो ये आदमी देखो अपने हाथ से देखो ये फल को तोड़ने के लिए पत्थर फेंक रहा है। मतलब यहाँ पर देखो सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसा मान लेको। फिर से एक बार वंस मोर देखो यहाँ पर ये जो आदमी है तो आदमी का यहाँ पर हाथ है, तो ये हाथ यानी भुजा से देखो ये वृक्ष के टॉप पर फल है, तो ये फल फेंक रहा है, ऐसे फेंक रहा है, थ्रो कर रहा है। मतलब ये सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसे हमें आज़ूम कर लेना है। सपोज कर देखो यहाँ पर ये एंगल कुछ ना कुछ तो बनेगा, तो हम मान लेते हैं कि थीटा बन रहा है। तो देखो ये एंगल ही हमें निकालना है, ये एंगल ही हमें निकालना। मतलब देखो व्यक्ति को देखो फिर से एक बार, एक व्यक्ति इसका कद देखो ये 6 फुट है। आगे देखो ये वृक्ष 26 बाई 3 फुट का है। देखो वृक्ष से फल तोड़ना चाहता है। यदि व्यक्ति वृक्ष के आधार से 8 बाई 3 फुट दूरी पर खड़ा है। यहाँ पर देखो ये दूरी यहाँ पर 8 बाई 3 दी हुई है। ये दूरी यहाँ पर 8 बाई 3 दी। मतलब यहाँ पर देखो ये व्यक्ति है और ये वृक्ष का आधार है, बेस है। ये दो पॉइंट के बीच की दूरी 8 बाई 8/3 मीटर फुट है। यहाँ पर फुट दिया हुआ है। तो देखो सीधी सी बात है, देखो ये इतना है तो ये भी इतना ही होगा। ये 6 फुट है तो ये भी 6 फुट ही होगा, ये समान होगा। सिमिलरली ये जितना है उतना ये भी होगा। देखो ये 8 बाई 3 तो ये भी 8 बाई 3 होगा। ये और ये समान, ये और ये समान। तो आगे देखो तो उससे किस कोण पर पत्थर फेंकना चाहिए, किस एंगल पर पत्थर फेंकना है जिससे वो फल पर जाकर लगे, यहाँ पर टॉप पर जाकर लगे। हमें एंगल निकालना है। थीटा कैसे निकले तो सब देखो यहाँ पर ये पूरा 26 बाई 3 और इतना 6 फुट है, तो इसको हम निकाल पाएंगे। देखो उसके देखो यहाँ पर
देखो यहाँ पर ये 26/3 में से ये 6 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये 26/3 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना, देखो यहाँ पर देखो ये 26 माइनस 6 यहाँ 18 डिवाइड 3 होगा, आगे बराबर इक्वल 26 माइनस 18 8 होगा और बटा यहाँ पर ये 8/3 फुट है, इतनी दूरी 8/3 फुट है। अब यहाँ पर देखो ये एंगल 90 का, मतलब ये ट्रायंगल समकोण है, राइट एंगल है, राइट एंगल। तो देखो इसमें हमें थीटा निकाल, देखो यहाँ पर हमें ये दो भुजा मालूम है, ये दो साइड पता है, देखो यहाँ पर हम tan निकाल के tan लगा के टेंजेंट लगा के टेंजेंट लगा के कोई थीटा निकाल सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पर देखो tan थीटा क्या होगा, देखो यहाँ पर एंगल थीटा एंगल, देखो ये डिटेल में हमने त्रिकोणोमेट्री में बता दिया है। तो देखो यहाँ पर एंगल थीटा मतलब थीटा के सामने लंब होगा और थीटा के पास में आधार होता है और 90 के सामने कर्ण यानी कि हाइपोटेनस होता है। तो देखो यहाँ पर ये जो tan है, ये tan P/B होता है, ये परपेंडिकुलर डिवाइड बेस होता है। तो यहाँ पर आगे बराबर देखो यहाँ पर P यानी परपेंडिकुलर, देखो ये 8/3 है और बट्टा में ये बेस 8/√3 है। तो आगे देखो बराबर इक्वल, देखो ये 8/3 गुणा √3/8 होगा। देखो ये 8/3 गुणा ये √3/8, यदि हम ये भाग का कन्वर्टेशन गुणा में करते हैं नीचे वाली संख्या रिवर्स हो जाएगी। तो आगे बराबर यहाँ पर 8 कैंसिल और देखो ये 3 को हम √3 गुणा √3 ऐसे ले सकते। तो आगे देखो यहाँ पर देखो हमने जानबूझ के लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये √3 एक बार कैंसिल हो जाता है, इसलिए। तो आगे देखो ऊपर में हमारे पास एक बचेगा और नीचे में √3 बचेगा, हमें 1/√3 यानी देखो यहाँ पर tan थीटा बराबर 1/√3 हो रहा है। तो आगे देखो हमें पता है कि tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है, मतलब थीटा बराबर 30 होगा। मतलब देखो यदि व्यक्ति 30 के एंगल पे पत्थर को फेंक देगा, पत्थर ये फल को जाके लगेगा, फ्रूट को जाके लगेगा, मतलब यहाँ पर ये 30 हमारा सही आंसर यानी कोई विकल्प से हमारा सही विकल्प होगा। अगला देखिए, एक पतंग एक काइट भूमि से लैंड से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, उसकी डोरी भूमि के स्तर से थीटा का कोण बना रही है और यहाँ पर cot थीटा की वैल्यू कैश में दी हुई है, देखो 8/15 दिए हुए, इसका यहाँ पर यूज करना है, इस्तेमाल करना है। तो डोरी की लंबाई कितनी, डोरी की लेंथ कितनी है, 40 मीटर, 85 मीटर, 75 मीटर एंड 65 मीटर। अब देखो सबसे यहाँ पर हियर देखो मान लेते हैं, देखो ये हमारी पतंग है, देखो ये पतंग भूमि से यानी कि जमीन से देखो सीख लो 75 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, 75 मीटर हाइट पर फ्लाई कर रही है, पूरी ऊंचाई पूरी हाइट 75 मीटर है।
देखो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, क्षैतिज रेखा होगी। और देखो यहाँ पर ये पतंग की डोरी होगी, ऐसे स्ट्रेट कर्ण यानी हाइपोटेनस हमारा देखो डोरी होगी। देखो ये जो कर्ण बनेगा वो पतंग की डोरी होगी, ऐसे सीधे स्ट्रेट। और देखो ये यहाँ पर भूमि के साथ यानी जमीन के साथ देखो यहाँ पर थीटा का एंगल बना रही है। देखो थीटा का कोण बना रही है। तो देखो हमें डोरी की लंबाई निकालनी, मतलब यहाँ में कर्ण निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। ये हमारी डोरी है, मतलब यहाँ पर 90 का कोण बन रहा है। अब देखो यहाँ पर हियर क्या होगा, देखो यहाँ पर हमें देखो ये cot थीटा बराबर 8/15 दिया हुआ है। cot थीटा बराबर 8/15 दिया हुआ है। आगे देखो थीटा यहाँ पर, तभी थीटा के सामने लंब होता है और थीटा के पास में बेस होता है, और ये 90 के सामने कर्ण फिक्स रहता है। देखो यहाँ पर ये जो cot है, तो ये cot b/p होता है, बेस डिवाइड परपेंडिकुलर होता है, बेस डिवाइड परपेंडिकुलर, और tan का उल्टा होता है tan का रिवर्स। तो देखो यहाँ पर b बराबर 8 है, यानी बेस इक्वल टू 8 है, मतलब देखो ये भूसा 8 यूनिट है। 8 नहीं, देखो यहाँ पर p बराबर 15 है, मतलब लंब बराबर 15, ये भूसा देखो 15 यूनिट है, 15 यूनिट है, मतलब देखो यहाँ पर 15 यूनिट की वैल्यू 75 मीटर है, 15 यूनिट की वैल्यू 75 मीटर है, 15 यूनिट की वैल्यू 75 मीटर है। अब देखो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पर हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ते हैं। देखो 8, 15, 17 होता है, 8, 15, 17, मतलब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण 17 होगी, 17 होगी। देखो ये 17 आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल सकते हो। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप ये कर्ण को निकाल सकते हो। यहाँ पर हमें ऑलरेडी पता है पाइथागोरियन त्रिपुटी पता है, हमने डायरेक्ट ही लिख दिया है। तो आगे देखो यहाँ पर ये 17 यूनिट होगा, ये जो कर्ण है हाइपोटेनस ये 17 यूनिट होगा, 17 यूनिट होगा, 17 यूनिट होगा, मतलब देखो ये हमारी डोरी और इसकी लंबाई निकालनी है। मतलब देखो यहाँ यदि 15 यूनिट बराबर 75 मीटर है, तो 17 यूनिट बराबर क्या होगा निकालने फिर से हमें यहाँ पर यदि 15 यूनिट बराबर 75 मीटर है, तो 17 यूनिट बराबर क्या होगा वो निकालना है। If 15 यूनिट इक्वल 75 मीटर, then 70 यूनिट इक्वल टू what, वो निकालना है। तो यहाँ पर देखो ये 15 यूनिट बराबर 75 मीटर है, मतलब कि एक यूनिट बराबर 75/15 मीटर होगा। एक इक्वल टू ये 75/15 मीटर। यहाँ पर ये 15 को हमने 1 गुना 15 यानी एक बराबर 75/15 मीटर का आगे बराबर यहाँ पर 15 पंचे 75 1 बराबर 5 मीटर, दैट इज 1 यूनिट की वैल्यू 5 मीटर है। तो हमें 17 यूनिट की वैल्यू निकालने को यहाँ पर 1 बराबर 5 मीटर, 17 बराबर 17 गुना 5 मीटर होगी। तो आगे बराबर 17 पंचे 85 मीटर होगी, 85 मीटर होगी। मतलब देखो ये डोरी की मतलब कर्ण एक्चुअल में 85 मीटर, मतलब डोरी की लंबाई लेंथ 85 मीटर है, 85 मीटर है। देखो ये विकल्प भी हमारा सही विकल्प होगा।
अगला देखिए, एक नहर के दोनों तट, दोनों किनारे सीधे और समांतर है, स्ट्रेट एंड पैरेलल है। एबीसी तीन व्यक्ति है जिनमें से ए एक तट पर खड़ा है और बी एंड सी सामने के तट पर ऑपोजिट बैंक पर खड़े हैं। यदि एंगल एबीसी पर 30 डिग्री और एंगल एसी में बराबर 60 है, 60 है, मतलब ये देखो यहाँ पर एंगल एबीसी 30 दिया है एंड एंगल एसी भी 60 दिया है। तो आगे यदि बी और सी 100 मीटर दूरी पर है तो नहर की चौड़ाई कितनी है, नहर की ब्रेथ कितनी है, 20/3 मीटर, 25/3 मीटर, 20/3 मीटर एंड 25/3 मीटर। अब देखो सबसे यहाँ पर देखो जो कुछ भी समझ में आएगा आपको डायग्राम से, यानी देखो इस प्रकार के क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में देखो इंपॉर्टेंस डायग्राम का ही होता है, चित्र का ही होता है, आकृति का ही होता है। मतलब यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये जो नहर है यानी कि रिवर है, मान लो रिवर है, नहर यानी रिवर है मान लो, तो देखो ये नहर देखो यहाँ पर ऐसे जा रही, ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा। देखो ये नहर ऐसे जा रही, ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा। देखो ये नहर ऐसे जा रही है, आ रही, ऐसा मानना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। मतलब देखो यहाँ पर डायग्राम ऐसा बनेगा, डायग्राम ऐसा बने, देखो डायग्राम ऐसा बने, तो ये हमारा एक ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल बने। यहाँ पर देखो इसको ये होगा हमारा, ये बी होगा, ये सी होगा, और आगे देखो यहाँ पर देखो हम देखो थोड़ा इसको फैलाते हैं, थोड़ा इसको हम फैलाते हैं, देखो इसको थोड़ा और फैलाते हैं और ज्वाइंट कर, देखो यहाँ पर ए बी और ये सी और ये ए बी सी और यहाँ से हमने स्ट्रेट खींचा सीधा, तो देखो ये यहाँ पर 90 का एंगल बनाएगा, 90 का एंगल बनाएगा, इसको हम नाम भी देते हैं। आगे देखो इस देखो सबसे देखो यहाँ पर हमने ऐसा डायग्राम बनाया, देखो हमने ट्रायंगल एबीसी लिया और देखो इसको ज्वाइन किया ऐसे सीधे और इसको नाम भी दिया और स्पष्ट देखो यहाँ पर एंगल 90। अब इस डायग्राम को हम समझते हैं, अंडरस्टैंड। मतलब यहाँ पर देखो ये जो नहर है, तो ये नहर ऐसे जा रही है, आ रही है, नहर ऐसे जा रही है, आ रही है, नहर ऐसे जा रही है, आ रही है। मतलब देखो ये एक किनारा होगा और ये दूसरा किनारा होगा, नहर का ये एक किनारा है और ये दूसरा किनारा है। ये जो नहर ऐसे जा रही आ रही, इसका एक किनारा ये है, एक बैंक ये है और दूसरा किनारा ये, दूसरा बैंक ये है। तो देखो एक किनारे पर देखो ए व्यक्ति खड़ा है, देखो एक किनारे पर ए व्यक्ति खड़ा है और दूसरी साइड ऑपोजिट साइड में दो व्यक्ति बी एंड सी खड़े हैं, बी एंड सी है, इस तरफ ए और इस तरफ दो बी एंड सी है। अब देखो मतलब देखो ये जो पूरी लेंथ है, तो ये नहर की चौड़ाई होगी, ब्रेथ होगी, ये पूरी लेंथ ये नहर की चौड़ाई होगी, यानी कि ब्रेथ, इसको हम एक्स मान लेते हैं। नहर की चौड़ाई और ब्रेथ को हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हियर, और दूसरी बात बोली है कि देखो से ये बी और सी 100 मीटर की दूरी पर, देखो ये पूरा डिस्टेंस 100 मीटर है। ये दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी 100 मीटर है, ये दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी 100 मीटर है, डिस्टेंस 100 मीटर है। आगे देखो बोला है, देखो एंगल एबीसी, एंगल एबीसी, एंगल एबीसी, एंगल एबीसी, ये एंगल यहाँ पर 30 का दिया, बीच में देखना, देखो
बीच में बी है, मतलब बी 30 का है, ए बी सी 30। आगे देखो सिमिलरली ऐसे ऐसी बी देखो यहाँ पर 60 का ये एंगल 60 का बन रहा है, 60 का मतलब बीच में देखना है, बीच में सी है, मतलब सी 60 का है, एसीडी ये 60 बन रहा है। आगे देखो तो हमें नहर की चौड़ाई निकलनी, हमें x का मान निकालना है। कैसे निकलेगा? अब देखो यहाँ पर देखो ये भी 90 भी है, ये भी 90, ये भी 90। यहाँ पर हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल, पहला एबीडी और दूसरा एडीसी। देखो यहाँ पर हम सबसे देखो इसका हेल्प लेते हैं, इसका इस्तेमाल करते हुए इसमें रेशियो ही लगेगा। इसमें देखो ये 60 ये 90 तो ये 30 होगा, आगे इसमें ये 30 ये 90 तो ये 60 होगा, 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस ट्रायंगल देखो 30 60 90, 30 60 90 रेशियो होता है 1/3 रेशियो होता है 1/3। 30 के सामने 1 तो 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2 यूनिट होता है। देखो यहाँ पर 30 के सामने 1 यूनिट, डीसी बराबर यहाँ पर 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। आगे देखो 60 के सामने √3, यहाँ पर x बराबर √3 यूनिट है। तो ये ट्रायंगल में हमारा काम खत्म है। अब इस ट्रायंगल को यहाँ पर रेशियो यही लगे, देखो 30 60 90, देखो 30 के सामने है, 30 के सामने है, 30 के सामने है, 30 के सामने, पर यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 यूनिट बराबर √3 यूनिट है। फिर से एक बार 30 के सामने है, 30 के सामने, और यहाँ पर ऑलरेडी √3 यूनिट है, मतलब 1 यूनिट बराबर √3 यूनिट है, 1 यूनिट बराबर √3 यूनिट। आगे तो यहाँ पर 60 के सामने √3, 60 के सामने √3, मतलब ये भी √3 यूनिट है, √3 यूनिट। तो देखो यहाँ पर √3 यूनिट बराबर क्या होगा वो हमें निकालना है। फिर से यदि अगर 1 यूनिट बराबर √3 यूनिट है तो देखो ये √3 यूनिट इक्वल टू क्या होगा वो निकालने, हमें डीबी मिल जाएगा। तो आगे देखो यहाँ पर ये √3 यूनिट बराबर ये √3 गुणा √3 यूनिट होगा। 1 यूनिट बराबर √3 यूनिट है, तो √3 यूनिट बराबर ये √3 गुणा √3 यूनिट होगा, मतलब ये √3 को ये √3 से गुणा करना पड़ेगा, ये √3 को ये √3 से गुणा करना। देखो यहाँ पर √3 गुणा √3 होता है ये यूनिट का, दैट इज 60 के सामने √3 यानी बेबी बराबर 3 यूनिट है, यानी ये 1 यूनिट और ये 3 यूनिट है। ये 1 इकाई है तो ये 3 इकाई, मतलब कुल 4 यूनिट 4 यूनिट है, 4 इकाई। दैट इज हमें पता चल गया कि 4 यूनिट इक्वल टू ये 100 मीटर। देखो जादू हो गया, देखो ये 4 यूनिट बराबर 100 मीटर है, यहाँ पर 4 यूनिट बराबर 100 मीटर दिया है, 4 इकाई बराबर 100 मीटर दिया। अब हमें देखो यहाँ पर देखो हमने पहले यहाँ पर √3 यूनिट लिया था, पहले क्या आया था, x बराबर पहले क्या आया था वो देखना है। पहले स्टार्टिंग देखो हमें पता है कि हमें x निकालना है, तो x बराबर पहले क्या था, स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में √3 यूनिट था, मतलब हमें √3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। √3 यूनिट की वैल्यू किसे कर, स्टार्टिंग में x बराबर √3 यूनिट यहाँ से आया था, मतलब हमें √3 यूनिट की यहाँ पर एक्चुअल में वैल्यू शुरुआत का देखना है। तो देखो यहाँ पर √3 यूनिट क्या होगा, सब यहाँ पर देखो हमारे पास 4 यूनिट बराबर 100 मीटर, देखो यहाँ पर 1 यूनिट बराबर ये 100 बचा
4 मीटर होगा। फिर से एक बार देखो, यदि 4 यूनिट बराबर 100 मीटर है तो 1 यूनिट बराबर 100 बटा 4 मीटर। यहाँ पर ये 100 में ये 4 से 25 बार में भाग लेगा 25 अंश में। देखो 1 यूनिट की वैल्यू 25 मीटर है। 25 यानी देखो यदि 1 यूनिट बराबर 25 मीटर है तो √3 यूनिट बराबर ये 25 √3 मीटर होगा। फिर से एक बार, यदि अगर ये 1 यूनिट बराबर 25 मीटर है तो √3 यूनिट बराबर ये 25 गुणा √3 मीटर। हमें यहाँ पर ये 25 को ये √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब देखो ये x बराबर 25 √3 मीटर आता है। मतलब ये नहर की चौड़ाई यानी बराबर 25 √3 मीटर है। 25 √3 मीटर है। यानी देखो विकल्प डी हमारा सही विकल्प होगा। थैंक यू।